और जगह के लिए तो बड़ो ठाम है महाराज वो ठाम लेके ऋषि को बीतो ठाम भी मैंने भर दी तो थे किता बड़ा ठाम हो भी साम से भगवान कृपा जरूर करे। अपनी अपनी कक्षा के हिसाब से भगवान जी का है मैं 9 दिन के महीने एक इच्छा तो देखो कोई करके बैठ गया भाई ना बा गारंटी मैं दो पूरी उसकी। एक जगह में कथा करने वास्ते गयोमठ है अठेजी तरीके सामूहिक प्रोग्राम सब लोग आप आपको विभाग जी को बांट रखे एक मैं नहीं वाल्मीकि नहीं वाल्मीकि बड़ा करके क्यों महाराज मन नहीं कोई सेवा दो मेरी इच्छा है कि मैं नौकरी लाग जाऊं। भगवान की कथा में देखे हो जगह वो देखो पात्र है वो मरीज सी मेरी इच्छा है कि मैं नौकरी लागू लेकिन इसी कोई सेवा बताओ मैं क्यों 9 दिन की राम कथा है तो एक काम करी पंडाल की रोज झाड़ू निकाला करे और भगवान से आप प्रार्थना करेगी कि भगवान मेरी नौकरी लाग जाए विश्वास पूर्वक। और महाराज भाई बहन देखी है दिन में 4 बजे आता है 4 बजे आ जाती है 4 बजे आकर के पूरे पंडाल की सफाई करनी झाड़ू लगानी दरी बिछानी बहुत सेवा। और 7 दिन के बाद मैंने वही कथा का मैंने आई और आगे जो महाराज भगवान कृपा कर दी मेरी नौकरी लागी नगर पालिका एक कामना तो भगवान में थाने आ गारंटी जो पूरी कथा में नहीं करनी। इस शास्त्र को गान करने के लिए 9 दिन वापस 9 दिन मिला है आप सब के साथ में बैठ करके यह ना देखा कि मैं कोई विद्वान हाँ कोई बड़ा कथावाचक हाँ इसी हमारी कोई योग्यता नहीं है भाई। आपा तो 9 दिन तक बैठ करके आप और हम सब मिल करके भगवान का गुणगान गाशा जिसी भी आपने टूटी भाषा है भगवान को भाव का भूखा है भाई। आपने जिसी भी टूटी भाषा है देखो ये टाबर तोतलो बोले नहीं देखो टाबर हो तोतलो हो और तोतली भाषा ने भी तो भगवान समझ गए माता पिता समझ गया कि वो केकल है तो भगवान अभी अपनी भाषा ने बच्चे को समझे अपनी भाषा में समझ जिसी भी अपनी भाषा अपन कोई न तो गानो आवे न अपन कोई बजानो आवे न अपन कोई संगीत आवे महाराज लेकिन जिसी भी भाषा का महीना है आप सब गाशा भगवान बड़ी कृपा करते गाने के लिए 9 दिन है बाकी रोने के लिए तो पूरा जीवन पड़े महाराज। और 9 दिन के महीने इस रोनो भी सीख जाओगा कि रोने में भी कल्याण हो जाएगा। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत बिन रोए कित पाइए प्रेम प्यारे नीत। रोना भी भगवान के सामने रोना चाहिए महाराज। स्वांत सुखाए किसी को अंत करने में सुख मिले। और तुलसी बाबा को कहो भी गाओ गीति गाई जाए कहा भाई सुनई संत सट रघुवंश भूषण चरित यह जो नर कहे सुनई गावई कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम और राम धाम सिधाई।
कि ये भगवान राम जी को चरित्र को भूषण है, इन जका लोग कवे सुने और गावे। वही कलयुग रूपी मल ने धो करके बिनु श्रम बिना ही श्रम गए और राम धाम सिधावे, राम जी की प्राप्ति करे। चार घाट पर आकर चले, एक तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जगह है, पार्वती मैया ने सुनावे। दूसरो प्रयागराज के महीने याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी ने सुनावे। और तीसरो बाबा जी को आपको शरणागति को घाट है। और चौथो काकभूषण जी को आश्रम बेटे गरुड़ जी महाराज ने कथा सुना। और महाराज 9 दिन की गाथा का महीना आओ भगवान राम जी के चरित्र की कथा का महीना चला। कि संसार रूपी कलयुग रूपी मल ने ढोने के लिए राम कथा तुलसीदास जी महाराज लिखी। और ये कथा के महीने एकदम भाषाबद्ध करके तुलसीदास जी महाराज की कथा ने लिखी, जो कि सब लोगा तक सुलभ हो जाए। महाराज आप बात करनी है कि तुलसीदास जी महाराज संस्कृत को नहीं जानता, बड़ा विद्वान है। और रामायण में शुरू का मैंने तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोक लिखा। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और प्रत्येक कांड के शुरुआत का मैंने भी भगवान का संस्कृत में श्लोक लिखे, फिर भी भाषाबद्ध करके बनाई, सर्व लोगों तक सुलभ हो जाए। महाराज भी समय का मैंने एकमात्र भाषा संस्कृत हुआ करती है। और संस्कृत के मायने में बड़ी विडंबना है महाराज जी ने। हर एक लोग समझ नहीं सके, हर एक लोग पढ़ नहीं सके। और फिर भी बाद में नियम है कि भी ब्राह्मण ही पढ़ो, वो भी जनेऊ संस्कार विरोध होती है। भी मैं छोटी बड़ी की गलती हो जाए तो भी पाप लगे, भी अर्थ को अनर्थ हो जाए। संस्कृत इसी भाषा है, भी अर्थ को अनर्थ हो जाए। छोटी बड़ी की मात्रा ही अगर आप गलत कर देवा तो अर्थ बदल जाएगा। यह शब्द दिन ई की मात्रा छोटी है, बड़ी बड़ी ई की कर दे दीन हो कि अर्थ हो कि अर्थ बन गया। भागवत में वर्णन आवे है कि वृत्रासुर ने मारने के लिए, वृत्रासुर इंद्र ने मारने के लिए यज्ञ कराई। और भी मैंने ब्राह्मण ने मन कर दियो इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र नाम को शत्रु जुगे को नष्ट हो जाए। देवता लोग मन में विचार करो कि यज्ञ सफल हो गया तो इंद्र ने मरनो पड़सी। सरस्वती जी को आह्वान करके बुलाया और सरस्वती जी ने कहो आप ब्राह्मणा की जीप पर बैठ जाओ। और ब्राह्मणा कह दो इंद्र शत्रु की जगह इंद्र शस्त्रो बतियो, एक आधो सहेगा कटे तो वृत्रासुर इंद्र ने मारतो, लेकिन वृत्रासुर ने मरनो पड़ो। एक आध अक्षर की मात्रा से अर्थ बदल तो। तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में जाना देखो। तुलसीदास जी को जन्म एक ब्राह्मण कुल के में हो। यूपी के महीने एक राजापुर नाम का जिलो है, राजापुर नाम को गांव के महीने भी कोई जन्म हुई। आत्मा नाम डूबिया के पिताजी को नाम हो, माता को नाम तुलसी देवी। संवत 1554 श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास जी महाराज को जन्म दिया। लेकिन जन्म के समय एक विडंबना हुई महाराज। अमूमन बालक को जन्म 9 महीना में हुआ, लेकिन तुलसीदास जी को जन्म 12 महीना बाद में हुआ।
और भी के बाद के मैंने जन्म के साथ में ही 32 का 32 दांत लगा है, बस जन्म के सेती हाल और जन्म के हुए मूल नक्षत्र के मैंने भुक्त मूल नक्षत्र। अब एक तो मूल नक्षत्र का मैंने जो बच्चे को जन्म हुआ तो फिर नक्षत्र शांति करानी पड़े तो शुभ को नहीं होती। और दूसरों जो कह जन्म के साथी दांत बनी सहेदंता भी बोले जो कह जन्म के सेती दांत हुए वो भी शुभ नहीं होती। आत्माराम जी तो ब्राह्मण विद्वान मन में विचार करो ये बालक शुभ को जन्म को नहीं। और एक तुलसीदास जी जन्म के साथ में ही उठ करके बैठ गया और राम राम शब्द उच्चारण किया। बाबू नाम ही राम बोला, राम बोला। अब तुलसीदास जी महाराज के पिताजी मन में विचार करो बालक शुभ नहीं है तो बन ये कि दासी भी नाम हो मुनिया, मुनिया दासी क्यों या तो बालक ने तू जंगल में फेंक दे जो कोई जानवर खा के समाप्त हो। और वो की जन्म के साथ में ही तुलसी जी की मां जी की हुलसी देवी जी की मृत्यु हो गई। अब तो बात और ज्यादा बहन हो गई, बच्चे को त्याग कर दिया। और वह मुनिया नाम की दासी पर दया आई और आपके घरे में राखन लागी की सेवा पालन करना। आपने कहावत करेंगे पोतला में दही जेड़ो सुख नहीं मिले। अब तुलसीदास जी महाराज की उम्र कोई 5 वर्ष हुई होली तक मैं मुनिया दासी की मरगी महाराज। अब 5 वर्ष को बालक है, न रहने में स्थान है, न खाने में न पीने में। अब तुलसीदास जी महाराज दर दर भटकन लगे। पार्वती माता ने बड़ी दया आई। पार्वती ब्राह्मणी को रूपा लेकर के आ करके और तुलसीदास जी जीवन जी मा करके जाए भोजन करा देते। काफी दिन बीत्या। संवत 1561 के महीने एक महात्मा जी मिले। बाबा को नाम नर हरिदास जी महाराज, नर हरियानंद जी का नाम। मैं बारे साथ में लेकर के गया और जनेऊ संस्कार करेगा और बारे गुरु दीक्षा दे, रामायण की कथा सुनाई, भगवान को नाम सुनायो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के गुरु को जो ज्ञान हो मेरे पल्ले नहीं पड़े महाराज। काफी वर्षा तक गुरु की सेवा करने के बाद में काशी जी आया और महाराज 15 वर्ष तक वेद वेदांग पाठ काशी के मैंने तुलसीदास जी महाराज करो। और जिसे बाद के मैंने राम जी की कथा कहनी शुरू की। 1583 के महीने एक भारद्वाज गोत्र की कन्या के साथ में वो ब्याह हुआ तुलसीदास जी महाराज के। पत्नी को नाम रत्नावली। अब गृहस्थ धर्म का महीना आ गया। वह जीवन जो है शांति चालो, राम जी की कथा करे, राम जी का गुणगान करे और परिवार को पालन करे। एक बार की बात की तुलसीदास जी महाराज को कोई पूजा पाठ करने गए आगे नहीं और पीछे बाकी पत्नी को भाई आयो, पत्नी ने लेकर के चले। पत्नी कोई पड़ोस में जाती कह गई कि मैं शाम नावज ना बन कर दिया तो पी रही है 2-4 दिन मारी। तुलसीदास जी आया महाराज शाम को देखो घरे ताड़ो ना गया दोस्तों सब कुछ तभी नहीं। अब तुलसीदास जी महाराज को मन नहीं लगा। सायंकाल से रात हुई। रात में बड़ी भयंकर रात घनघोर घटा महाराज, बिजली चमके
और बादल गरजे, अनेक प्रकार का जंगली जानवर रात में चिल्लावे। और बी रात के महीने तुलसीदास जी मन में विचार करो कि आपा भी चला चालता चालता बीच में एक नदी आवेगी। नदी के महीने पानी में बहाव को एकदम भयंकर बहाव नदी पार कर। तो तुलसीदास जी महाराज की करो रात को अंधेरो है, एकदम घनघोर काली रात है, बिजली चमके और बरसात हुए, भयंकर मूसलाधार बरसात नदी के महीने एक कोई सब पैर तो आवत बना मैंने तुलसीदास जी समझो कोई लकड़ आवे भी, लकड़ के ऊपर बैठ करके भी मुर्दा व्यक्ति के ऊपर बैठ करके और नदी पार कर। नदी पार करके ये आपका ससुराल का मैंने घरे पहुंचा तो भी रात्रि का मैंने रात में मोड़े आवाज लगाई, कोई सुनी को नहीं। फिर मन में विचार करो अपन ओराम के लैंडो अपन रत्नावली मिलनो। घर के पास में एक पेड़ होगी, पेड़ के ऊपर एक सांप लटकोगी, सांप ने रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गया और भी पेड़ से छात के ऊपर जाकर के जटा रत्नावली ही बड़े जाकर के आवाज लगी। रत्नावली मन में विचार करो इतनी रात में कौन उसके खोल लेकर देखियो तो महाराज तुलसीदास किया। और इतनी घनघोर रात का मैंने थे आया तो सारी बात तुलसीदास जी बताई। कई प्रकार से मैं एक सब के ऊपर पर तैर करके तो नदी पार करी, सांप ने रस्सी समझ करके पेड़ पर चढ़ो, छात पर आ गया। क्यों महाराज? तुलसीदास जी के मैं धारू प्रेम करूं। आ बात रत्नावली मैया के बात आज समझ में नहीं आई। और तुरंत तुलसीदास जी महाराज ने कहो कि महाराज आठ मास की मम देह सो तामे ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीत जो राम सो तो काहे को भव भी। मेरे इस 8 मास के शरीर से इतना प्रेम करते हैं आप, अगर किंचित मात्र भी अगर भगवान के साथ में प्रेम किया होता महाराज, ये संसार का जो दुख है सारा महाराज राम जी में भजो, राम जी से प्रेम करो, कल्याण जी से रहो। तुलसी बाबा का बात लाग गई महाराज। भी जगह पत्नी का पैर पकड़ करके गुरु बना ली का आज तो मैंने ज्ञान दिए तुम्हारी गुरु। और बैठे से तुलसीदास जी महाराज पत्नी ने प्रणाम करके बड़े से काशी के महीने संवत 1631 के महीने रामनवमी के दिन तुलसीदास जी महाराज जी ग्रंथ की रचना आरंभ करी। नौमी भोम वार मधुमासा, नौमी तिथि मधुमास अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। नौमी भोम वार मधुमासा, नौमी भोर वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा।
सिया राम जय 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 सिया राम नौमी मधुमास और भौमवार रामनवमी के दिन मंगलवार के दिन संवत 1631 के महीने बाबा जी ई ग्रंथ की रचना आरंभ करी और 2 साल 7 महीना 26 दिन के महीने ई कथा ने पूर्णता प्राप्त की और जी के बाद के महीने भी महाराज बहुत विडम्बना हुई। भाषा बद्ध तो तुलसीदास जी महाराज कर ली लेकिन ब्राह्मणाई को विरोध करो क्यों साधारण भाषा का मैंने भी संस्कृत भाषा हो जाती और अनेक प्रकार की परीक्षा तुलसीदास जी महाराज ने देनी पड़ी। एक बार तो जो ग्रंथ तुलसीदास जी महाराज लिखियो वो चोरी हो गयो फिर पानी में डुबा दियो गयो वह तो हनुमान जी महाराज सहायता करी कि ग्रंथ ने पुनः ला करके लिए महाराज हनुमान जी का परम भक्त तुलसीदास जी महाराज और हनुमान जी की कृपा के वजह से तुलसी बाबा ने राम जी का भी दर्शन लिया। जगह जगह राम जी को चरित्र का कथा को वर्णन हुए राम जी का नाम का गुणगान हुए बैठे बैठे हनुमान जी महाराज के आवे और हनुमान जी महाराज आज भी प्रत्येक कथा का मैंने आकर के विराजमान हुए रूप पापा विचार नहीं इसका भाई कलेक्ट बात है। हनुमान जी महाराज की कृपा से वो ग्रंथ मिलो पुनः राम नाम विरोध करो शंकर भगवान आपकी साक्षी दी और इन ऊपर ग्रंथ के ऊपर नीचे नीचे रामायण रखी और भी ऊपर अनेक प्रकार का शास्त्र रखा मंदिर का पट बंद कराया गया और सुबह जब मंदिर का पट खोला तो रामचरितमानस ऊपर ही ऊपर मिली और भी मैंने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ मिला सत्यम शिवम सुंदरम शंकर भगवान की साक्षी से और आज जगत के मैंने सर्वमान्य राम कथा हुई बोली रामायण महापुराण की जय हो। सीताराम शरणम राधा कृष्ण शरणम राधा कृष्ण शरणम सीताराम शरणम सीताराम शरणम राधा कृष्ण शरणम बोलो हाथ उठा के राधा कृष्ण शरणम
सीताराम शरणं राधे कृष्ण शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं राधे शरणं सीताराम शरणं बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की